Hello everyone, welcome to the sixth part of the chapter Life Processes. In this video, we will be discussing about one such main topic, that is your human circulatory system. So basically, इसमें जो various organs involved होते हैं वो होता है heart, then we have arteries, veins, capillaries and blood. Okay. तो जब आर्टरीज वेन और कैपिलरी को अगर हम टुगेदर कंसीडर करेंगे तो ये क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं पाइप की तरह, या इन्हें हम ट्यूब्स भी बोलते हैं. ठीक है. सो ये ट्यूब्स क्या करती हैं, ये कैरी करती हैं ब्लड, इसलिए हम इसको ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं. ओके. फंक्शन ऑफ हार्ट क्या होता है, हार्ट एक्ट एज पंप टू पुश आउट द ब्लड सो दैट इट कुड रीच टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नाउ हार्ट एक रफली ट्रायंगुलर होता है शेप में. इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल जिसे हम कार्डियक मसल बोलते हैं. ठीक है. जिसका साइज अबाउट क्लेंज्ड फिस्ट के बराबर होता है. ओके. दैट इज इट मीन्स कि जो हार्ट होता है वो एक बॉक्स की तरह काम करता है जिसके अपने खुद के क्वार्टर्स होते हैं जिनका वर्क सब डिवाइडेड होता है. दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लेंज्ड फिस्ट. ओके. नाउ नेक्स्ट इज हार्ट के 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसीलिए हम इसे क्लेंज्ड फिस्ट भी बोलते हैं. ओके. और अपर 2 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट को हम एट्रिया बोलते हैं एंड द लोअर 2 को वेंट्रिकल्स बोलते हैं. इनका अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है. अब क्या होता है, जो 2 एट्रिया होती हैं वो रिसीव करती हैं ब्लड कहाँ से, लंग्स से, और फिर उसे ट्रांसपोर्ट करती हैं वेंट्रिकल से. फिर वेंट्रिकल के थ्रू ही हमारा जो ब्लड होता है बॉडी ऑर्गन्स के पास जाता है और इसी तरीके से फंक्शन होता है. सो लेट्स डिस्कस. सबसे पहले जो ब्लड होता है लंग्स से जो आता है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है जो कि कनेक्टेड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू द वेल्व V1. ठीक है. सिमिलरली जो राइट एट्रियम होता है वो V2 वेल्व से कनेक्टेड होता है. वेल्व क्या होता है और क्या इसका फंक्शन होता है, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द एट्रिया. मतलब जैसे ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आता है तो कहीं ऐसा ना हो कि ब्लड दोबारा वापस चले जाए, इसके लिए हम वेल्व लगाते हैं. मतलब वेल्व इज प्रेजेंट देयर ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, जैसे एट्रियम में आए फिर ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. तो वेंट्रिकल का काम क्या होता है, वेंट्रिकल जैसे ही ब्लड आता है वो पंप करता है ब्लड को आउट ऑफ द हार्ट ताकि वो रेस्ट ऑफ द बॉडी में जा सके. ठीक है. अब जितनी भी आर्टरियां हैं एंड वेंट्रिकल्स हैं, मतलब 4 हैं वैसे तो ओवरऑल, of the heart they contract and they relax मतलब expand at appropriate times and it makes the heart behave like a pump. Okay. Ventricle have to pump blood into various organs with high pressure. क्यों, अगर लो प्रेशर होगा तो ब्लड वहीं रुक जाएगा, तो ऐसा तो हम चाहते नहीं है. तो जो हार्ट होता है वो क्या करता है, अब बिल्कुल स्टार्टिंग में हाई प्रेशर से ब्लड को बाहर भेजता है. इसीलिए जो वेंट्रिकल्स होती हैं उनकी वॉल थिकर होती हैं क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी की. और अगर ये थिन होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि जब हाई प्रेशर मारे तो जो आर्टरी या कैपिलरी वगैरह है वो टूट जाए. ठीक है. जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है. अब ये देखो, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट इज गिवन. लंग्स हैं बेसिकली, कुछ इसी टाइप का होता है हमारा एक्चुअल हार्ट जो होता है. और देखो 2 हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल ब्लू कलर से शोन है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्टरी है ये रेड से शोन है. ठीक है. लंग्स भी प्रेजेंट है, एरो वगैरह देखो. जस्ट सी द डायग्राम वेरी केयरफुली. इसी का एक इजी सिंपलेस्ट डायग्राम हम आगे भी बनाएंगे. ओके. इट इज शोन टिल देन जस्ट सी दिस. ओके. नाउ लेट्स मूव फर्दर. अब जो चैम्बर्स ऑफ द हार्ट होते हैं दे आर सेपरेटेड बाय पार्टीशन जिसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं. ठीक है. तो एक पेरिकार्डियम एक टिश्यू होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है मस्कुलर हार्ट को. अब आर्टरीज क्या होती है, थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि कैरी करती हैं ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एक मेन आर्टरी का नाम है एओर्टा जो कि कनेक्टेड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से विद द वेल्व V3. तो ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है लेफ्ट वेंट्रिकल से और पास करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स. व्हाई, बिकॉज लंग्स से ही ब्लड जनरेट होना स्टार्ट होता है. तो एक्सेप्ट इट बाकी हर बॉडी पार्ट में ले जाता है जैसे कि हेड, नेक, हैंड, लेग, व्हाट एटसेट्रा. ओके. नाउ एक पल्मोनरी आर्टरी होती है जो कि कनेक्टेड होती है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से. ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द
lungs. Okay. Capillaries are thin walled and extremely narrow tubes जो कि कनेक्ट करता है आर्टरीज को वेन के साथ. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में इसका डायग्राम है, जस्ट ऑब्जर्व. तो जो एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स होते हैं लाइक ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स, वो कैपिलरी के थ्रू ही होते हैं. ठीक है, एक वेन्स होती है. वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड सेल्स जो कि कैरी करती हैं ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट. तो पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स बैक टू द हार्ट. इनका फंक्शन इंपॉर्टेंट है तो याद रखना. ओके, now let's see the circulation of blood in human body. So basically 4 chambers of the heart होते हैं. ठीक है, ये रिलैक्स्ड करते हैं कब तक, जब तक जो लंग्स होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना दे दें. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहाँ से, किस चीज़ की हेल्प से आता है, तो एक वेन होती है पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक लाने में हेल्प करती है. ठीक है, तो जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो कंट्रैक्ट करता है और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में फोर्स आउट करके भेज देता है या पुश कर देता है. ओके, सो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मेन आर्टरी में फोर्स कर दिया जाता है, दैट इज योर एओर्टा विच कैरीज द ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स इन द बॉडी थ्रू द कैपिलरीज ऑफ द बॉडी ऑर्गन. ठीक है, सो एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट मटेरियल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. सो जो मेन वेन्स होती हैं वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट. नाउ जस्ट सी द फिगर. जो राइट एट्रियम होता है वो कंट्रैक्ट करता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इज पम्प्ड इनटू द लंग्स बैक. तो यही काम पल्मोनरी आर्टरी करती है. So then again the blood becomes oxygenated. This process is continuous. इसलिए हमारा जो हार्ट होता है बार बार पंप करता रहता है. ओके, एंड इसी तरीके से जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता रहता है हमारी बॉडी में विदाउट स्टॉपिंग, ड्यू टू विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कीप ऑन गेटिंग ऑक्सीजन, digested food and other nutrition at all the time. Okay, so blood circulation also keeps on removing the waste products which is formed in the cell. Basically तो CO2 ही होता है waste product. ठीक है, बट और भी जो प्रोड्यूस होते हैं उन्हें भी रिमूव करने में हेल्प करता है. ओके, सो जो ह्यूमंस का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, इसको हम डबल सर्कुलेशन भी कह सकते हैं. कैसे? A circulatory system in which the blood travels twice through the heart in one complete cycle of the body is called your double circulation. तो definition आती है, लेकिन human circulatory system में क्या होता है, pathway of the blood is from lungs to heart, then again heart to lung and back again to the heart. इसे हम pulmonary circulation भी बोलते हैं. ओके, और एक और पाथवे होता है जिसे हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं. वो क्या होता है, पाथवे फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अगेन बैक टू द हार्ट इज योर दिस. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. नाउ कुछ नोट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो मैमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड बर्ड्स, दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट जो कि कंसिस्ट करता है आर्टरी एंड 2 वेंट्रिकल्स. And as we know that जो 4 chambered heart होता है have double circulation. Then second is जो amphibians होते हैं जैसे कि frogs and reptiles like lizard, इनका 3 chambered heart होता है, that is 2 atria and 1 ventricle. Okay, ये भी double circulation का process follow करते हैं. Then fish की बात करें तो fish 2 chambered heart होता है, 1 atrium and 1 ventricle ये कंटेन करता है. ओके, इसका सिंगल सर्कुलेशन होता है. वाई? बिकॉज ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ऑफ द फिश ओनली वंस इन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी. सो आ सकता है कि जो डबल चैम्बर्ड हार्ट किस किस के होते हैं, या फिर आपको एनिमल्स दे देंगे कि अच्छा इनका बताओ कैसे चैम्बर्ड या कैसा ब्लड सर्कुलेशन होता है इनकी बॉडी में. सो यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन इट. ओके, now let's talk about heartbeat. Heartbeat क्या होती है? One complete contraction and relaxation of the heart is your heartbeat. So basically average number of heartbeat किसी भी person की क्या होती है? 72 per minute. Okay, and you know that heartbeat हमारी बहुत faster हो जाती है अगर हम excessive exercise करते हैं या heavy exercise करते हैं. Why? Because body needs more energy under these conditions. Okay, pulse क्या होती है?
expansion of the artery each time the blood is forced into is your pulse. So pulse rate of an adult person resting is 70 to 72 per minute. So आ सकता है कि कितना पर मिनट होता है कि एडल्ट पर्सन में. सो जस्ट राइट इट. तो बेसिकली अगर हमें पल्स मेजर करनी है तो हमारा जो रिस्ट होता है हम उधर पे इजीली कर सकते हैं. ओके, ट्रेडिशनल मेथड से. एंड हम अपनी पल्स रेट भी फील कर सकते हैं. सो here we come to the last topic of the part, that is your blood pressure. So इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? pressure at which blood is pumped around the body by the heart is your blood pressure. systolic pressure क्या होता है या diastolic pressure क्या होता है? maximum pressure at which the blood leaves the heart through the main artery, ओके, इट्स योर सिस्टोलिक. और जो मिनिमम प्रेशर होता है इन द आर्टरीज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज, इसे हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे. सो वैल्यूज आ जाती हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर की क्या क्या वैल्यूज हैं. तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक की वैल्यू 120 mmHg होती है और डायस्टोलिक में 80 mmHg, जिसे कि हम यूजुअली 120/80 भी बोलते हैं. ठीक है. अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है किसी को तो उसे हम हाइपरटेंशन. अब हम ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं? इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है स्फेगोमैमोनोमीटर. ओके, स्पेलिंग ध्यान से याद रखना. आता है क्वेश्चन कि नेम द इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को. ओके, सो देन वी हैव हाउ डू फूड एंड ऑक्सीजन रीच द बॉडी सेल. तो हम एक होता है लिक्विड फ्रॉम द ब्लड विच इज फोर्स्ड out through the capillary walls, जो कि मूव करती है between all the body cells, providing them with food and oxygen and removing the carbon dioxide. इसको हम tissue fluid बोलते हैं. Okay, this was all about human circulatory system. Thank you so much.